अहोई अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की संतान को अहोई माता एकदम सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और उन पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखे। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखा जाता है। अहोई अष्टमी के व्रत वाले दिन सबसे पहले जब हमें चौकी लगानी है वहां पर हमें साफ सफाई कर लेनी है और सुबह जल्दी उठकर हमें नए वस्त्र धारण करने चाहिए, एकदम स्वच्छ वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और फिर अहोई माता का पूजन करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जो कि हम पारंपरिक तरीके से करते हैं, बिना चौकी और पाटे की। गेहूं की ढेरी बनाकर उस पर माता की फोटो रखते हैं और फिर यह पूजा हम करते हैं। तो इस प्रकार से हमें माता की, अहोई माता की फोटो लेनी है या कैलेंडर लेना। अगर फोटो से अनाज लीजिएगा, गेहूं है तो गेहूं ले लीजिएगा, अगर बाजरा है तो बाजरा ले लें और इस प्रकार से माता की फोटो को इस गेहूं की ढेरी पर विराजमान कर दें। विराजमान करके अगर आप गणेश जी को स्थापित करना चाहते हैं तो गणेश जी को भी यहाँ कर सकते हैं। वैसे तो गणेश जी इसके अंदर है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे मैं गणेश जी को स्थापित कर देती हूँ। इसके बाद में हमें लेने हैं 2 कलश, जो कि अहोई अष्टमी की पूजा के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। तो किसी किसी के तो एक मिट्टी का लिया जाता है और एक धातु का लिया जाता है और किसी किसी जगह दोनों ही मिट्टी के लिए जाते हैं। तो अगर आपके एक मिट्टी का एक धातु का लेते हैं तो आप अपनी जैसी परंपरा है उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा। अगर मिट्टी के लेते हैं तो मिट्टी का ले लीजिएगा और एक में जल भरते हैं और एक में गेहूं भरते हैं। जो भी अनाज हो आपके पास वो भरते हैं। अगर आपके दोनों में ही अनाज भरते हैं तो दोनों में भर लीजिएगा। अगर एक में जल भरते हैं और एक में अनाज भरते हैं तो इस प्रकार से भर लीजिएगा और दोनों के कंठ पर मोली बांध दें। जो कलश आपने रखे हैं उनको भरकर इस प्रकार से जेगर बना दें। जेगर के कंठ के ऊपर मोली बांधनी है। आज साहू माता की ये माला होती है। इस माला के अंदर जो मोती होते हैं, ये जब भी बच्चा होता है, बच्चा होने पर हर बार जब बच्चा होता है तो एक बच्चे के 2 मोती डलवाए जाते हैं और जब बच्चे की शादी होती है तो उसके उपलक्ष्य में भी ये मोती डलवाए जाते हैं। तो ये माला भी आप पूजा में जरूर से रखिए। इस दिन साहू माता का पूजन होता है तो साहू माता की ये माला होती है, उसको आप जरूर रखिए। इस प्रकार से कलश पर रख लीजिएगा। माता की फोटो को कलश पर रखकर कलश को इस प्रकार से ढक दें और इन पर आप जो भी कुछ रखना चाहते हैं, मिठाई वगैरह कलश पर, वो रख दीजिएगा। और हमें वस्त्र स्वरूप कलावा पहनाना है गणेश जी को, माता को, सभी को वस्त्र स्वरूप हमें ये सभी पहनाकर फिर हमें तिलक लगाना है। तिलक के लिए हमें लेना है हल्दी और रोली। अगर आप रोली से तिलक करना चाहें तो रोली से कर सकते हैं, लेकिन इस दिन हल्दी का ही तिलक किया जाता है। इसलिए हमें माता को और गणपति जी को जो कलश हमने रखे हैं, इन कलश को भी आप टीका लगा लीजिएगा और अहोई माता को भी टीका लगा दीजिएगा। इसके बाद में खुद को लगा लें और ध्यान रहे कि अहोई माता का पूजन करें तब बच्चों को जरूर बिठाएं। अगर छोटे बच्चे हैं तो जरूर से बिठाएं, अगर बड़े हैं तो काम पर चले जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को जरूर बिठाएं। फूल है तो माता को फूल समर्पित कर दीजिएगा और घी का दीपक लीजिएगा। जो दीपक आप यहाँ गेहूं की ढेरी के पास में रखकर जला दीजिएगा। जो भी आपकी श्रद्धा हो माता को भेंट चढ़ाएं। जितनी भी आपसे चढ़ाई आपकी श्रद्धा हो वैसे भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में हमें मीठे में माता के लिए भोग क्या लेना है और वो इसमें माता को भोग किसका लगाना होता है। इस दिन मीठे पुए, गुलगुले, हलवा ये सब बनाया जाता है। अगर आपने ये सब बनाया है तो आप भोग लगा दीजिएगा। अगर ये नहीं बनाया तो आप पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। इस दिन मिट्टी का काम करने से बचें। मिट्टी का काम इस दिन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आप गुलगुले या फिर पतासे वगैरह आप ये कलश के ऊपर भी रख सकते हैं। सिंघाड़े वगैरह कलश के ऊपर रखे जाते हैं, आप एक कलश के ऊपर रख सकते हैं। जो भी नुकीली चीजें होते हैं, सुई वगैरह, मशीन का काम करना, ये सभी हमें नहीं करना चाहिए और इस दिन बच्चों की पिटाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
इस दिन बाइला निकाला जाता है। बाइले में हमें सासू जी का बेस रखना है, उसमें आप सूट साड़ी जो भी रखना चाहिए। बेस के ऊपर आपको चूड़ा रखना है और सारा श्रृंगार का सामान रखना है। जो भी आप दक्षिणा देना चाहिए वो दक्षिणा आप रख सकते हैं। और बाइले में ये बेस जरूर से निकालें। अगर आपके सासू जी है तो आप सासू जी को दें, अगर सासू जी नहीं है तो आप ये बेस ननद को भी दे सकती हैं। अगर ननद भी नहीं है तो आप ये बेस किसी जरूरतमंद को या गरीब आदमी को आप ये दे सकते हैं। और इसके बाद में आप पल्लू पर जल लेकर 2 बार ऐसे घुमाइए। जो भी आपके जो इस गुलगुले वगैरह जो भी सामग्री है, फ्रूट वगैरह, इन सब पर इस प्रकार से 2 बार घुमा लीजिए और घुमा कर बोलिए, ए हवनी माता, अगर पूजा में मेरे से कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना और हमेशा मेरे बच्चों की रक्षा करना। इस प्रकार से माता से क्षमा याचना करके और माता की आरती करना। अगर आप आरती करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो 2-3 बार ऐसे क्लॉकवाइज आप घुमा दीजिए। और इस प्रकार से हाथ में कुछ हमें गेहूं के दाने लेने हैं। गेहूं के दाने लेकर अहोई माता की कहानी सुननी है और कहानी सुनकर ये दाने हमें रख लेने हैं। क्योंकि जो शाम को तारों को अर्घ्य देते हैं, तारों को दे दें, और जो दिन में सूर्य को देते हैं वो अर्घ दे सकते हैं। हमें जो कई जगह पर शाम को तारे देखकर व्रत खोला जाता है और कई जगह आधे दिन का व्रत किया जाता है। जो कहानी सुनते ही 10-11 बजे के टाइम अहोई माता की कहानी सुनते हैं, पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद में अर्घ देकर और माता का व्रत खोल लेते हैं। और कहीं पर रात को जब तारे उगते हैं, तारे देखकर उनका पूजन कर फिर व्रत खोलते हैं। तो जिस प्रकार से आपके परंपरा के हिसाब से व्रत किया जाता है उस प्रकार से आप करें। अगर आपके दिन में खाना खाते हैं, दिन में व्रत खोल लेते हैं तो आप दिन में खोल लें। अगर रात में तारे देखकर एक व्रत खोला जाता है तो आप उस टाइम खोल सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप चौकी की भी पूजा विधि देखना चाहते हैं कि चौकी लगाकर अहोई माता की किस प्रकार से पूजा की जाती है तो अगला वीडियो जरूर से देखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास सभी नोटिफिकेशन पहुंच सके। और कमेंट में जय अहोई माता की जरूर लिखें। राधे राधे।